और ये है उनके पुत्र तोरणमल जी, हमारे होने वाले जमाता। देखिए ना, ये सारा शगुन का सामान तोरणमल के घर वाले लाए हैं। जब देखिए, हमने तो इतना मना किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किंतु ये माने ही नहीं। हम सब यही चाहते थे ना अजब दे के लिए कि इनका रिश्ता बराबरी वालों में हो। सावंत की बेटी और सामंत का बेटा, अच्छी रहेगी ना जोड़ी। आज वो शुभ घड़ी आ गई है शब्द, जब आप ये जान लें कि हमारे मन में आपके प्रति कितना प्रेम है। उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम आपके लिए भेंट लाए। हम जानते थे कौर प्रताप, आप अवश्य आएंगे। कैसे नहीं आते हो? हमें तो आना ही था। इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, हमें शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए कौर प्रताप। हाँ शब्द, ठीक कह रही हैं। अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। क्यों लाद रहे हमें आभूषण? नहीं पहनने हमें रत्न आभूषण। बहुत सपने देख लिए कौर प्रताप, अब समय है वास्तव में विवाह प्रस्ताव रखने का। राणा जी, ये है तोरणमल जी, अजबदे के बींद राजा, और ये है उनका परिवार। से राणा जी, आप अचानक बिजुलिया में कैसे? आने की कोई खबर ही नहीं दी। हम मामलक जी के पास अजबदे का हाथ मांगने बिजोलिया जाएंगे। अभी हमने जब कुंवर प्रताप को उनका रिश्ता पक्का होने की खुशी में लड्डू खिलाया ना, उनका मुख देखने वाला था, एकदम लाल। बींदड़ी लेने जा रहे हैं हमारे
की नजर उतारनी चाहिए। नहीं, कोई विशेष बात नहीं थी राव मामरक जी। इस ओर से जा रहे थे कुलदेवी के दर्शन के लिए, तो सोचा आपसे मिलते जाए। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसे शुभ घड़ी में आप सब यहाँ पर आए। अब आप राव मामरक जी और हंसा जी को भी बता दीजिए कि कितना श्रेष्ठ वर ढूंढा है हमने, और राजा मालदेव जी अजब देखे। राणा जी का अभिनंदन कीजिए ना, मेवाड़ नरेश पधारे। तो राणा जी, कैसा लगा आपको हमारा चुनाव? आपकी पसंद है, अच्छी तो होगी ही। धन्यवाद। वीर भाई जी, जो भी शगुन के भेंट उपहार हम लाए हैं उन्हें गाड़ी में ही रहने दीजिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं करना श्रृंगार और नहीं लगाने का, जाइए यहाँ से, ले जाइए इसे। पर भाई साहब, बींद्राज और उनके घर वाले आपको देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये समय तो ठीक नहीं है। अच्छा, अब तक क्रोधित है, हमें दूसरा कोई उचित समय खोजना होगा। भाई साहब, मेवाड़ से राज परिवार आ चुका है बिजोलिया। क्या वे यहाँ? शीघ्र तैयार करिए, हम स्वयं खुद ही कर लेंगे। दीजिए। भाई साहब, यही तो कह रहे थे हम। अब देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं आप सब चाहिए। कुंवर प्रताप, आप यहाँ। वाह, जब अद्वितीय,
हमने इससे पहले कभी आपको ऐसे श्रृंगार के साथ नहीं देखा। अजब देखो, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमें चलना होगा राव मामलक जी। राणा जी, केवल शुभकामनाएं देने से काम नहीं चलने वाला। रुकिए कुछ देर के लिए, अभी शुरू हो जाएगा शगुन का संस्कार। परंतु हम रुक जाते राव मामलक जी, किंतु देवी की पूजा के लिए मंदिर में पुरोहित जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जयवंता बाई जी, आपने भी तो अजब देखो अपनी बेटी समान माना है ना, तो आज जब उनके जीवन का इतना महत्वपूर्ण संस्कार होने जा रहा है, उनके विवाह का शगुन, आप उन्हें अपना आशीर्वाद दिए बिना कैसे जा सकती हैं? अब राणा जी ये लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं ना। हाँ, ये है उपयुक्त स्थान। धन्यवाद अजब दे। कुंवर प्रताप, आप शीघ्र कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें विलंब हो रहा है। वो हम क्या है ना कि हमें एक बात समझ नहीं आ रही अजब दे। भैरव ईश्वर के समक्ष हमारे कुशल मंगल के लिए पूजा करने का धैर्य है, किंतु जो बात हम इतने महीनों से आपसे कहना चाह रहे हैं उसे सुनने का धैर्य नहीं है आपने। कुंवर प्रताप, आप समझ नहीं रहे हैं फूल। कुछ मत बोलिए। आज तक आपने बोला है और हमने सुना। आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, ठीक है? अजब है, जब से हमने आपको देखा तब से लेकर आज इस क्षण तक हमारे बीच घटना और भावनाओं के इतने उतार चढ़ाव हुए हैं कि सोचे तो आश्चर्य होता है कि भला किसी संबंध के बीच इतने उतार चढ़ाव हो भी सकते हैं। विश्वास करें जब पिछली बार हमने आपसे संबंध तोड़ने की बात की थी, आपसे दूर रहने की, आपके बारे में ना सोचने की, पर जब हम आपसे दूर जाने का प्रयास करते रहे, जब तक आप हमारे निकट आती गई। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यदि आज मेरा मां होती तो हमारे बीच में जो भी है, मतलब जो कुछ भी है, उसे अपने आराध्य देव कृष्ण जी के प्रति अपने भाव जैसा प्रतीत करती।
और ये हम मात्र अपने मन की ही बात नहीं कर रहे शब्द। हमें दृढ़ विश्वास है कि आपके मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शब्द, अभी हमने अपने मन की बात पूरी नहीं की। याद कीजिए वे सभी क्षण जब हम दोनों एक साथ रहते हैं। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। शब्द, इन कुछ क्षणों का स्मरण मात्र ही कितना अलौकिक है ना। सोचिए, यदि ये सभी अलौकिक अनुभूति जीवन में सदा हमारे साथ रहे तो कितना अच्छा होगा ना। विस्मित हो गई ना आप इसे देखकर? हमने भी जब इस फूल को पहली बार देखा था, इसकी मादक सुगंध को अनुभव किया था, तो हम भी विस्मित हो गए थे। ये फूल हम सबके लिए नया है। इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसकी सुगंध देखिए। आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं शब्द, जैसे कि ये फूल में है। यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। आपने हमारे साथ छल किया, जबकि छल किया आपने हमारे साथ। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ है। दूर रहना चाहिए हम सबसे। ये आप क्या कह रहे हैं? आश्चर्य हो रहा है ना आपको? हमें भी हुआ था आश्चर्य जब हमारे दाजीराज ने हमसे ये कहा। पता है जब दाजीराज ने तो हमारे विवाह को लेकर
बहुत पहले से अपना मानस बना लिया था, यहाँ बिजौली आने से भी पहले। फिर जब वे यहाँ आए, आपने अपने आचार व्यवहार से उन्हें इतना प्रभावित कर दिया कि उनके मन में हमारे विवाह को लेकर जो भी संशय था, लेश मात्र भी संशय नहीं बचा। अजब दे सभी भीतर राव मामले जी और हंसा मासी जी से हमारे विवाह को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं। अब तक हमने सोचा कि हम यहाँ आपके पास आकर अपने मन की बात कह दें, जो हम सोचते तो थे कई बार, पर कभी कह नहीं पाए। और हाँ, जब तक जब दे हमने इतना कुछ कह दिया, इतना बड़ा शुभ समाचार दे दिया, और आप है कि कुछ बोल ही नहीं रही। जानती है आप अजब दे, जब हमें हमारे विवाह का शुभ समाचार मिला ना, तो प्रसन्नता कि हमारे धरती पर पाँव नहीं पड़ रहे थे हमारे। सचमुच कभी हमारे जीवन में हमें इतनी प्रसन्नता नहीं हुई। और जब आप है कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या चाहते हैं आप? कोई बता, क्या बोले हम आपसे? सच तो सच यही है कौर प्रताप, जो आप सपने देख रहे हैं ना, वो कभी पूरे नहीं हो सकते, कभी नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता महाभारत के सामंत पुत्र के साथ तय हो चुका है। के होंगे। इस फूल को संभाल के रखिए, उसे दीजिए जिसे नियत और भाग्य आपका जीवन साथी चुने। नहीं आगे हो गया, नहीं आगे हो गया। हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा। हंसा जी, आप सबने लड़के को तो देख लिया, चुन भी लिया और शगुन भी दे दिया। अब तनिक हमारे बींद राजा को उनकी बींदनी के दर्शन तो करा दें। उसके लिए हम एक विशेष व्यवस्था कर चुके हैं। एक निश्चित समय पर तोरणमल जी जल से भरे पात्र के निकट जाएंगे। उसी समय अजब देवी वहां से निकलेंगी। तो बिना किसी बाधा के तोरणमल जी अजब दे का प्रतिबिंब उस पात्र में देख पाएंगे। प्रताप कहाँ है?
ऐसा मासी जी? इनकी पीड़ा कम क्यों नहीं हो रही है फिर? वो देखिए जोर भी कम नहीं हो रहा। अरे लगता है कुंवर प्रताप बाहर ही रह गए। हम अभी बुलवाते हैं। जाइए कुंवर प्रताप को बुला लाइए। चलो कुंवर प्रताप भी आ जाएंगे जब उन्हें आना होगा। तब तक तो हम शुभ कार्य आरंभ करें। हम स्वयं जाकर अजब्दे को लेकर आते हैं। राव मामरक जी, आप बीन राजा के साथ आइए। जीजा हम भी आपके साथ चलते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप किसी और से कैसे विवाह कर सकती हैं? हम अपनी स्वीकृति दे चुके। नहीं मानते हम आपकी छोटी स्वीकृति को अजब्दे। आप कर ही नहीं सकती किसी और से विवाह। हमारा क्या होगा ये मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में अजब्दे। जीवन भर रोएंगी आप छिप छिप कर। क्या आप अपना सारा जीवन रोते रोते बिताना चाहती हैं? संभालिए अपने आप को। नहीं संभालना हमें अजब्दे, हमें नहीं संभालना। देखिए हमें लोग कहते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है। अरे प्रताप सिंह नाम है हमारा, सारे राजपुताने में प्रशंसा होती है हमारी। हमारी रानी माँ कहती है कि हम राजा राम के वंशज हैं। सारा राजपुताना कहता है कि हमने बहुत कीर्ति और यश अर्जित किया है। और हंसा मासी जी और मामरक जी भी हमें बहुत संस्कारी मानते हैं अजब्दे। और अपने गणगौर पूजा में स्वयं देखा था ना, इतनी सारी राजकुमारियां हमसे विवाह करने के लिए सपने देख रही थी, आपस में लड़ रही थी, पर हमने किसी एक को भी आग पर नहीं देखा, क्योंकि हमें आप अच्छी लगती है जब और आपने इतनी सरलता से किसी और के लिए हाँ कह दी। अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हमने आपसे विवाह करने का निर्णय ले लिया है जब्दे, और हम आप ही से विवाह करेंगे। कुंवर प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अजब्दे, आप यहाँ? देखिए हम तो तैयार हैं रानी साहब। कुंवर प्रताप को यही बताया था कि हम कितने प्रसन्न हैं अपने विवाह को लेकर। अभी अभी आए हुए है ना कुंवर प्रताप? बहुत सुंदर लग रही है आप अजब्दे, किसी की नजर न लग जाए। धन्यवाद रानी साहब। चलिए अजब्दे, तोरणमल जल के प्रतिबिंब में आपको देखना चाहते हैं। जी चलिए। एक्शन। क्या हम भी चल सकते हैं जब तक इसे? क्या? हाँ वो हम भी तो देखें ये कौन है ऐसा सौभाग्यशाली। ऐसा कैसे हो सकता है कुंवर प्रताप? क्यों नहीं अजब्दे, कुंवर प्रताप तो आपके पुराने मित्र हैं ना, तो क्यों नहीं चल सकते? इनका तो हक बनता है आपके साथ जाने, है ना कुंवर प्रताप? आपने कुंवर प्रताप को अजब्दे के साथ क्यों भेजा? अब यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। और रही बात कि हमने कुंवर प्रताप को वहां पर क्यों भेजा, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ईशा की आग में जले। बहुत रुलाया है कुंवर प्रताप और अजब्दे हमारी फूल को। अब हमारी बारी उन्हें रुलाने की। आइए।
पधारिए जमाई जी। जमाई जी, यही वो स्थान है जहां से आप अजबदे का प्रतिबिंब देख पाएंगे। अजबदे ऊपर से झरोखे से होते हुए निकलेंगी। उसी समय आप जल में अजबदे का प्रतिबिंब देख पाएंगे। परंपरा के अनुसार विवाह से पहले हमारे यहाँ लड़के और लड़की इसी तरह एक दूसरे को देखा करते हैं। चलते हैं। आप रुक क्यों गए? झरोखा उधर है। जानते पर हमें अभी भी ऐसा लगा कि हम वहां से ठीक से नहीं देख पाएंगे आपके होने वाले। क्या नाम है उनका? तोतामल। अरे क्षमा कीजिए, वो तोरणमल। हम चाहते हैं कि हम उन्हें निकट से देखें। क्या हो गया आपको कुंवर प्रताप? यहाँ हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं और आप उन्हें और निकट से देखना चाहते हैं। अच्छा, आपके हाथ पैर फूल रहे चाहते? पर अभी अभी तो आप आत्मविश्वास से भरी प्रसन्न देखने का प्रयास कर रही थी हमारे सामने। हमारे हाथ पैर कहाँ फूल रहे हैं? आपको जहाँ जाना है आप जाइए। जी।
प्रताप, ये आप ही थे ना? आपने उन्हें हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखने दिया और आपने हमारा प्रतिबिंब देख लिया। तो अब क्या करे अजब देव, हमारा निशाना है इतना अच्छा, और पता है हमने सही समय से सही निशाने पर कंकर फेंका नहीं? कुंवर प्रताप, पर हाथ छोड़िए। और आप सच को मान क्यों नहीं लेते? हमारा विवाह हो रहा है सामंत पुत्री के साथ। हमने आपकी आंखों में झांककर देखा है जब जहाँ केवल हमें अपने लिए भावना दिखी है। आपको कभी अच्छे से झूठ बोलना आया नहीं। हमारा नाम प्रताप सिंह है। कुंवर प्रताप, ये कोई युद्ध मैदान नहीं है, ये विवाह का प्रश्न है और हमने इस पर निर्णय ले लिया और हम आशा करते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो इसके विरुद्ध हो। हम तो करेंगे जब। कुंवर प्रताप, ये सब आपको नहीं शोभा देता है। अच्छा, तो आपको झूठ पर झूठ बोलना शोभा देता है? आपको क्या लगता है हमारे साथ विवाह के पूर्व के अंतिम क्षण बिताने की इच्छा आपकी आंखों में झलक रही, क्या हम उसे देख नहीं पा रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ही है। हमने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी कहा ऐसा ही है। अरे अरे क्या? क्या? कुंवर प्रताप, अन्यथा आपने हमें उस समय आने क्यों दिया जिस समय पहली बार आपको वो कुंवर प्रताप, तोरणमल देखने वाला था? क्यों आने दिया? अच्छा अब समझ में आया। आप हमारे मित्र भाव को अन्यथा ले रहे हैं। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, अब हम अधिक सजग रहेंगे। कोई अवसर भी नहीं देंगे आपको किसी भी संशय का। ठीक है। कुंवर प्रताप, अब क्यों हंस रहे हैं आप? हमें आपकी बातों पर है ना हंसी आ रही है। जब आप बात तो कर रही है सदा सदा के लिए हमसे दूर जाने की, नहीं तो क्षमा कीजिएगा, आप खड़ी तो यही है। हम क्यों जाए यहाँ से? आप ही तो जा सकते हैं ना। वैसे भी हम आपके पीछे पीछे नहीं, आप हमारे पीछे पीछे हैं। घबराइए मत अजब देव, यदि एक बार हमारा विवाह हो गया तो फिर आप हमें ऐसे जाने के लिए नहीं कहेंगे। आपके साथ होगा ही नहीं हमारा विवाह। ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। चलते हैं। ये आपके तोरणमल जी के लिए भोजन में काम आएगा। देख लीजिए, कुंवर प्रताप को थोड़ी सद्बुद्धि दे दीजिए, कहीं उनकी यह संकट न बन जाए अतिथियों के लिए। मार्ग की बाधा कुंवर प्रताप बनेंगे जीजू। यदि आपके बीन राजा को यह पता चल गया कि अजब दे की रुचि कुंवर प्रताप में है,
इनसे विवाह करने की बात तो दूर, खेल का मैदान छोड़कर ही भाग जाएंगे वे। हमने बड़े बड़े सुरमाओं को कुंवर प्रताप के सामने मैदान छोड़ते हुए देखा है। फिर आपके बींद राजा में कोई विशेष वीरता नहीं दिखती। आप घबराओ मत जी, अब तो विवाह जब देखा तोरणमल के साथ ही हम हैं ना। भावजीराज, अब आप कैसे रोकेंगे इस विवाह को? घबराइए मत चक्रपाणी, कोई ना कोई उपाय तो हम सोच ही लेंगे। एक अच्छी बात यह है कि अब तक लड़के ने लड़की को देखा ही नहीं, और जब तक लड़का लड़की को देख ना ले तब तक सगाई की तिथि निश्चित ही नहीं होगी। चलिए। तोरणमल जी, अब आप हमारी पुत्री को देख चुके हैं, पसंद आई ना वो आपको? बोलो बेटा, आम्रक जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अरे राव आम्रक जी क्या पूछ रहे हैं? बोलो बेटा। बोलो बेटा तोरणमल, बोलो। ये क्या बोलेंगे? जब देखा ही नहीं इन्होंने, जब देखो। बहुत अपनी पुत्री। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। हाँ, हमें पसंद है। बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? तोरणमल जी ने हमारी पुत्री को पसंद किया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। झूठ बोल रही है भावजीराज। चलिए, हमें अभी इन सबको बता देना चाहिए कि ये झूठा है। नहीं चक्रपाणी, हम चाहते हैं ये बात किसे कहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आम्रक जी, अब तो सगाई की तिथि पक्की होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी पंडित जी से पूछकर सगाई की तिथि निकलवाते हैं। जब हम सब तैयार हैं तो फिर इन सब चीजों का क्या मतलब है? और इस शुभ कार्य के लिए तो ये माह पूरी तरह शुभ है। हम एक काम करते हैं, आज से 2 दिन बाद सगाई करवा देते हैं। जी बिल्कुल। बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हो राव आम्रक जी। राणा जी, आपको भी बधाई हो। बधाई हो हंसा। सूरजमल जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजमल जी, हम सगाई के विषय में बातचीत कर लें? जी जी।
सुगंध देखिए, हम आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं जब तक आपसे विवाह करवा। आप कर ही नहीं सकते किसी और से विवाह, हमारा क्या होगा ये मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में जब तक जीवन भर रोएंगी आप छिप छिप कर। हमने आपसे विवाह करने का निर्णय ले लिया है जब तक, और हम आप ही से विवाह करेंगे। अजब दे खबर क्या निराली साहब, आप यहाँ। और ये क्या हाल बना रखा है आपने? ये बिखरे हुए बाल, ना श्रृंगार ना आभूषण। आप जानती है आपके ससुराल वाले यहाँ आए हुए हैं, बींद राजा यहाँ पर है, आपकी होने वाली सासू माँ यहाँ पर है। अगर वो सब आपको इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आपको तो इस समय ऐसे तैयार रहना चाहिए कि जो भी देखे वो आपको देखता रह जाए। आइए हम आपका श्रृंगार करते हैं, आइए बैठिए। अजब दे, आपको पता है आपकी प्रिय सखी फूल कुंवर प्रताप से विवाह करने के लिए इतनी आतुर है कि हम आपको क्या बताएं। कितने सारे हार बनवाए उन्होंने अपने लिए, और तो और स्वर्ण धागों से बने हुए ढेरों लहंगे भी बनवाए हैं। अब आप भी जल्दी से तोरणमल जी के साथ विवाह कर लीजिए और फिर संभालिए अपनी सखी को। विवाह के अनुभव के बाद तो आप भी उनके विवाह में 2-4 बातें बता पाएंगी, है कि नहीं? आपको पता है जब हमें सबसे अधिक प्रसन्नता किस बात पर है? आप दोनों सखियों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर जिसके भाग्य में जो पति है उसके साथ हंसते खेलते आप लोग विवाह कर रहे हैं। सच में ये सोच कर ही हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आप यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए, हम सारी तैयारियों के बाद आपको बुलवा लेंगे, ठीक है?